प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, उसके क्या कारण थे, उसके क्या परिणाम रहे, ये तमाम बातें आज हम लोग देखते हैं। पुराने विवाद, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, स्वार्थ, लालच, बाल्कन क्षेत्र पर कब्जे की प्रबल भावना, उग्र राष्ट्रीयता, इन सब के साथ साथ ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सर्बिया में हत्या, ये सारे जो कारण थे, इनसे प्रथम विश्व युद्ध भड़का। प्रथम विश्व युद्ध में दो पक्ष आमने सामने आकर के भिड़े। उनमें एक पक्ष था त्रिगुट, जिसको ट्रिपल अलायंस कहा गया। इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली तीन राष्ट्र मूल रूप से सम्मिलित थे और बाद में टर्की, हंगरी, बुल्गारिया, ये सारे देश आकर के इन ट्रिपल अलायंस से जुड़ गए। इनके विरोध में, इनके सामने संघर्ष करने के लिए ट्रिपल आतांत खड़े थे। ट्रिपल आतांत, जिसको हिंदी में त्रिराष्ट्र सौहार्द कहा जा सकता है। ट्रिपल आतांत कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, इन तीनों देशों की तिकड़ी को ट्रिपल आतांत कहा गया। आगे जाकर के इनके साथ सर्बिया और अमेरिका भी जुड़ गए। प्रथम विश्व युद्ध भड़काने वाले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संकट कौन कौन से थे, कौन कौन सी घटनाएं थी जिनके कारण प्रथम विश्व युद्ध भड़का? तो सबसे पहला था मोरक्को संकट। मोरक्को संकट क्या था? जर्मनी और फ्रांस मोरक्को पर कब्जा करना चाहते थे। इस बाबत 1906 में अल्जीयर्स, जिसको अल्जेसिराज भी कहा गया है, में बैठक हुई, किंतु समझौता नहीं हुआ। 1911 में फ्रांस और जर्मनी में फिर से युद्ध की स्थिति बन गई। इंग्लैंड ने फ्रांस का समर्थन किया और मोरक्को फ्रांस को मिला। जर्मनी के मन में टीस रह गई और जर्मनी और फ्रांस के रिश्ते स्थायी रूप से खराब हो गए। जर्मनी कैसे भी करके मोरक्को को वापस हासिल करने के प्रयास करने लगा। दूसरा जो संकट था प्रथम विश्व युद्ध का, जो कारण बना, अगाडिर संकट। 1911 में फ्रांस ने मोरक्को में हुए विद्रोह के दमन के लिए सेना भेजी। तो जर्मनी ने भी अगाडिर बंदरगाह पर अपना युद्धपोत भेज दिया, क्योंकि जर्मनी चाहता था कि मोरक्को जो है वो कब्जे में आए और अगाडिर बंदरगाह वहीं का पार्ट था। तो दोनों में युद्ध की स्थिति बन गई। बड़ी मुश्किल से युद्ध टाला जा सका। फ्रांस कब्जा रखना चाहता था मोरक्को पे, जर्मनी कैसे भी करके उस कब्जे को हटा के खुद काबिज होना चाहता था। अगाडिर संकट भी उसी का परिणाम था। प्रथम विश्व युद्ध का एक बड़ा कारण, एक बड़ी घटना प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी, कौन सी? 1908 में ऑस्ट्रिया ने बोस्निया और हर्जेगोविना को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ये भी बड़ी घटना थी। रूस मानता था कि ये बोस्निया और हर्जेगोविना दोनों उसके पार्ट है, दोनों उसके हिस्से हैं, और ऑस्ट्रिया को रूस ने चुनौती दी। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का पक्ष लिया। रूस को चुप होना पड़ा। बोस्निया संकट थोड़े टाइम के लिए टल गया। बाल्कन युद्ध, ये एक और कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। बाल्कन युद्ध में क्या हुआ? तुर्की के बाल्कन क्षेत्र को कब्जाने के लिए 1912 से लेकर 1913 में अनेक राष्ट्रों में संघर्ष हुआ, जो प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। एक और कारण रहा ट्रिपोली संकट नाम से प्रथम विश्व युद्ध का। ट्रिपोली संकट क्या था? 1911 में इटली ने तुर्की के कब्जे वाले ट्रिपोली पर कब्जा किया। तुर्की को हालात देखकर चुप रहना पड़ा। ये सारी चीज़ें थी, सारी घटनाएं थी जो प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी। अब एक फौरी कारण था पहले विश्व युद्ध का, तात्कालिक कारण था। ये अगर घटना नहीं होती तो शायद पहला विश्व युद्ध नहीं भड़कता। ऑस्ट्रिया का जो ड्यूक था, जो राजकुमार था, उसकी हत्या कर दी गई सर्बिया में। कैसे हुआ ये कांड? 28 जून 1914 को सेराजेवो, जो सर्बिया में है, सेराजेवो नाम की जगह में ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड तथा उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई। ऑस्ट्रिया गुस्से में आ गया और 23 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को अल्टीमेटम भेजा और माफ़ी मांगने की बात कही। और ऑस्ट्रिया की तरफ से सर्बिया को कहा गया कि तुरंत माफ़ी मांगो और हम जो शर्तें आपको भेज रहे हैं उन शर्तों को 24 घंटे में पूरा करो। सर्बिया का ये अपमान था। सर्बिया को लगा कि ये क्या तरीका है, हमारा हाथ है कि नहीं, पहले साबित तो किया जाए। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का समर्थन लिया। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का समर्थन किया और रूस ने सर्बिया का पक्ष लिया। अब सीधा सीधा पक्ष आमने सामने हो गए। ऑस्ट्रिया और सर्बिया की भिड़ंत थी। जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ हो गया और रूस सर्बिया के साथ हो गया। पुराने दर्द सब के हरे हो रहे थे। फ्रांस और इंग्लैंड ने ऑस्ट्रिया व जर्मनी की दादागिरी का विरोध किया और प्रथम विश्व युद्ध भड़क गया। तो इस सर्बिया में ये हत्या होना और बाद में ऑस्ट्रिया का नाराज होना, जर्मनी का ऑस्ट्रिया के साथ जाना, रूस, फ्रांस और इंग्लैंड सब का आगे जा कर के
और सामने की जो सर्बिया की टीम थी उसके साथ चले जाना, ये सारी बड़ी घटनाएं थी। अब प्रथम विश्व युद्ध के कारण जैसा मैंने आपको बताया कि उग्र राष्ट्रीयता थी, वृहत फ्रांस, वृहत सर्बिया, वृहत बल्गारिया की भावना। फ्रांस चाहता था उसका दायरा बड़ा हो, क्षेत्र बड़ा हो। सर्बिया भी अपने आप का विस्तार चाहता था, साम्राज्यवाद चाहता था। बुल्गारिया भी यही चाहता था। ये सारी चीज़ें थी। साम्राज्यवाद के साथ साथ आर्थिक हित, सैनिकवाद, शस्त्रीकरण, गुप्त सैनिक संधियाँ, समाचार पत्रों द्वारा भड़काऊ प्रकाशन, जर्मन सम्राट विलियम द्वितीय की महत्वाकांक्षा, समझौते हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ना होना, और साइकोलॉजी भी बड़ा काम कर रही थी। सब देशों की जो मनोवैज्ञानिकता थी वहाँ के लोगों की, उनकी साइकोलॉजी बैठ गई थी कि युद्ध अनिवार्य है। इटली की स्वतंत्रता हेतु बाधाएं बहुत सारी आई थी, तो इटली भी ये सारा तामझाम देख रहा था और उसको भी लगता था कि युद्ध किया जाना ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय संकट जैसा मैंने आपको बताया, मोरक्को है, बोस्निया है, बाल्कन है, अगाडिर है, ये सारे संकट भी पहले विश्व युद्ध के कारण बने। और अंत में ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सर्बिया में हत्या, ये सबसे बड़ा कारण था, प्रभावी कारण था, जिसके कारण ये प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा। अब प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या हुए? राजनीतिक परिणाम ये था कि राजे रजवाड़ों की सत्ता खत्म हो गई और नए प्रकार के वादों का उदय हुआ। राष्ट्रसंघ की स्थापना हो गई, अमेरिका ताकतवर हो गया, शस्त्रीकरण और साम्राज्यवाद की होड़ बढ़ गई। ये सारे परिणाम हुए पहले विश्व युद्ध के। आर्थिक परिणाम क्या हुए? बहुत सारे देश, बड़े देश बर्बाद हो गए, वैश्विक व्यापार पूरा चौपट हो गया, बेरोजगारी फैल गई। सामाजिक परिणाम क्या हुए? भयंकर जनहानि हुई और श्रमिकों और स्त्रियों को अधिकार मिलना शुरू हुए। बहुत सारी वैज्ञानिक खोजें हुई, शिक्षा और संस्कृति का सत्यानाश हो गया। अल्पसंख्यक जो थे उनके निवास अधिकार, रोजगार और सुरक्षा की समस्याएं सामने आके खड़ी हो गई। और इन सब के अलावा अन्य परिणाम भी हुए। सैनिकों और जनता का बड़ी संख्या में मनोरोगी हो जाना, प्रशासन के सामने अनेक चुनौतियां आना, पत्रकारिता के अनेक रूपों का विकास, ये तमाम चीज़ें प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों में गिनी जा सकती है। प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी राष्ट्रों की भूमिका क्या? कौन कौन से देश जिम्मेदार थे? हम क्रम से अगर देखें, ऑस्ट्रिया को अगर जिम्मेदार माना जाए तो हम देखते हैं सर्बिया द्वारा सर्वस्लाववादी आंदोलन को मदद देने से ऑस्ट्रिया नाराज था और अपने राजकुमार की हत्या जो है वो सर्बिया में जब होते देखी ऑस्ट्रिया ने, तो ऑस्ट्रिया को युद्ध छेड़ने का मौका मिला। तो ज़्यादातर विद्वानों ने माना है कि ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा जिम्मेदार था प्रथम विश्व युद्ध का। सर्बिया द्वारा ऑस्ट्रिया के विरुद्ध आंदोलन को समर्थन देना और ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार की हत्या सर्बिया में हो जाने से युद्ध भड़का। तो सर्बिया को भी जिम्मेदार माना जा सकता है। सर्बिया भले सीधे तौर पे शामिल नहीं हो, लेकिन उसकी सुरक्षात्मक लापरवाही के कारण प्रथम विश्व युद्ध जो है वो भड़कने की स्थिति आ गई। जर्मन सम्राट विलियम द्वितीय द्वारा आक्रामक विदेश नीति, अति महत्वाकांक्षा, इन सब के कारण विश्व युद्ध भड़का। मूलतः छुपी हुई ताकत जर्मनी थी, जो ये चाहती थी कि युद्ध भड़के तो उसको फायदा होगा। रूस द्वारा सर्वस्लाववादी आंदोलन को मदद देने से ऑस्ट्रिया भड़का। रूस ने सर्बिया को मदद दी और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का समर्थन किया। तो रूस भी वाणिज्यवाद और व्यापारिक तौर तरीकों से फ़ायदा लेना चाहता था, पॉलिटिकल फ़ायदा लेना चाहता था, और वो भी चाहता था कि युद्ध हो जाए तो उसको कुछ न कुछ मिल जाएगा। फ्रांस जर्मनी और ऑस्ट्रिया से अपने पुराने झगड़ों का बदला लेना चाहता था। फ्रांस, उसकी महत्वाकांक्षा भी बहुत ज़्यादा थी और फ्रांस रूस के साथ मिल गया और प्रथम विश्व युद्ध की नौबत आई। तो एक तरह से फ्रांस भी किसी न किसी हद तक जिम्मेदार था पहले विश्व युद्ध का। इंग्लैंड अपने फ़ायदे के लिए फ्रांस और रूस की सहायता हेतु तैयार हो गया। ऑस्ट्रिया, जर्मनी और तुर्की की परस्पर निकटता से इंग्लैंड नाराज था। इन सभी कारणों का भी विश्व युद्ध में योगदान रहा। अब घटनाएं कौन कौन सी थी पहले विश्व युद्ध की? जो मित्र राष्ट्र थे, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, सर्बिया, अमेरिका, ये सारे एक थे। केंद्रीय शक्तियाँ ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, तुर्की, बल्गारिया, ये सारे देश सामने खड़े थे। 1914 में क्या हुआ? पश्चिमी मोर्चे पर जर्मन सेनाओं ने बेल्जियम को हराया। रूस ने जर्मनी की सेना पर हमला किया और बुरी तरह हार गया रूस। जापान ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। 1915 में अगर घटनाएं देखें तो जो जर्मनी है उसने इंग्लैंड को कई जगह हराया, इंग्लैंड ने भी जर्मनी को हरा दिया। ऑस्ट्रिया की सेना कहीं हारी कहीं जीती, रूस की सेना भी कहीं हारी कहीं जीती। 1916 में भी लगभग यही हाल रहा। पश्चिमी मोर्चे पर इंग्लैंड और जर्मनी की सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ। रोमानिया ने इंग्लैंड, फ्रांस आदि की तरफ से हंगरी पर हमला कर दिया। तो ये सारे जो है हंगामे होते रहे। जर्मनी और इंग्लैंड की नौसेना आपस में भिड़ गई, दोनों को ज़बरदस्त नुकसान हुआ। ये सारी 1916 की घटनाएं थी। 1917 में हिंडेनबर्ग
हिंडनबर्ग रक्षा पंक्ति का मामला सामने आता है। क्या थी हिंडनबर्ग रक्षा पंक्ति? जर्मन सेनाओं ने एक लंबा पंक्तिबद्ध मोर्चा बनाकर फ्रांस और इंग्लैंड की सेनाओं को लंबे समय तक रोके रखा। इंग्लैंड, फ्रांस और उसके मित्र देशों के 3 लाख सैनिक मारे गए, लेकिन छोटा सा क्षेत्र ही उनके कब्जे आ पाया। तो ये सॉलिड जो है वो पंक्ति थी, सॉलिड मोर्चा था जिसको क्रॉस करना मुश्किल हो गया था। इंग्लैंड की सेना ने फिलिस्तीन का बड़ा क्षेत्र कब्जे में कर लिया था। दिसंबर 1917 में इंग्लैंड की सेना ने जेरूसलम पर कब्जा कर लिया, जो आज तक नासूर है दुनिया का, क्योंकि वहाँ हंगामा मचा हुआ है। ईसाइयों से लेकर यहूदी और मुस्लिम सब लोग जेरूसलम पर अपना कब्जा चाहते हैं धार्मिक कारणों से। जर्मनी ने जब अमेरिका के यात्री जहाज़ों को डुबोकर नष्ट किया तो अमेरिका भी भड़क गया। चूंकि फ्रांस ने अमेरिका की आज़ादी में योगदान दिया था, तो फ्रांस के समर्थन में जर्मनी को सबक सिखाने के लिए अमेरिका भी युद्ध में कूद पड़ा। अब तक अमेरिका सिर्फ व्यापारिक फ़ायदा देख के अलग अलग देशों को पैसा दे रहा था, समर्थन कर रहा था, सहायता दे रहा था, लेकिन अब वो सीधे तौर पे युद्ध में कूद गया। रूस युद्ध से अलग हो गया, लेकिन अमेरिका के आने से इंग्लैंड और फ्रांस मजबूत हो गए। ये सारी जो घटनाएं थी 1914, 15, 16 और 17 की थी। 1918 में क्या हुआ? अमेरिका के 10 लाख सैनिक युद्ध में उतरे, जर्मनी की हार होने लगी। इंग्लैंड की सेनाओं ने हिंडनबर्ग की रक्षा पंक्ति तोड़ दी। जर्मनी ने अमेरिका से युद्ध विराम की अपील की। सितंबर अक्टूबर 1918 में तुर्की, बुल्गारिया और ऑस्ट्रिया ने आत्मसमर्पण कर दिया। नवंबर 1918 में जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया। उससे पहले सितंबर 1918 में जर्मन सम्राट विलियम द्वितीय सिंहासन छोड़कर हॉलैंड भाग गया। 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम होते ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन जर्मनी जो है इस युद्ध के बाद अपमानित हुआ और जर्मनी के ऊपर बहुत सारी शर्तें ला दी गई, बहुत सारी शर्तें थोपी गई, युद्ध का जिम्मेदार माना गया। जर्मन जनता परेशान हो गई और अगले एक दशक में हिटलर जैसी ताकत का उदय हुआ, जिसने लोगों को एहसास कराया कि जर्मनी को युद्ध का दोषी मानकर उसके ऊपर शर्तें थोपना गलत था, हमारा अपमान हुआ और हम इसका बदला लेंगे। और प्रथम विश्व युद्ध में